हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरूपित। दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ स्टडी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य एक शिक्षक बनने का है तो यहाँ पर हम ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको फुल कोर्स डिस्कशन मिलेगा, साथ ही साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे हम। परफेक्ट प्लानिंग है हमारी। यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे किसी भी कोर्स की आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ज्वाइन करना है। और हम जो है निःशुल्क जो है यहाँ पर आपको सभी जो कोर्स हैं टीचिंग एग्ज़ाम के, जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को और आपके टॉपिक वाइज जो नोट्स हैं, जो टॉपिक वाइज चैप्टर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो इन वीडियो का उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि किसी भी शिक्षक का सपना सिर्फ इसलिए ना टूटे क्योंकि वो पेड कोर्स नहीं खरीद सकता। तो इसी उद्देश्य और सेवा भाव के साथ चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। तो यग्मोत्तर रेखाएं हैं, ठीक है। अब समय देशांतर जो रेखाएं हैं, इसमें एक समय निर्धारण होता है। समय का निर्धारण जो है हम दो प्रकार से करते हैं। समय का निर्धारण जो है हमारा दो तरीक़ों से होता है। एक हमारा जो समय निर्धारण होता है, यहाँ पे जो समय निर्धारण होता है देशांतर रेखाओं के हिसाब से। अब यहाँ पे जो समय निर्धारण है, एक तो आपका होता है स्थानीय मान या स्थानीय समय कहते हैं इसे। अगला होता है हमारा प्रमाणिक मान, प्रमाणिक या मानक समय। मानक समय जो है आपका होता है। ये जो हमारा स्थानीय है, ये हमारा सूर्य के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। यानी निर्धारण जो है ये जो है आपका सूर्य से निर्धारण। इसका जो निर्धारण है वो ग्रीनविच जो कि लंदन से, ठीक है, ग्रीनविच लंदन से, ठीक है, ये निर्धारित करता है। देखिए, स्थानीय समय वह है जिसका निर्धारण जो सूर्य करता है, यानी सूर्य के द्वारा ये निर्धारित होती है, ठीक है। और जैसे पृथ्वी पर जब 24 घंटे यानी 360 डिग्री घूमती है, अर्थात एक घंटे में जो 360 का यदि बात करें हम 24 से यानी 24 घंटों से, जो कि बराबर होता है 15 डिग्री अंश से, तो ठीक उसी होकर जाता है। देशांतर में स्थानीय मान जो है 4 मिनट का अंतर होता है, हर एक देशांतर में होता है, ठीक है। और ये जो है मानक समय की अगर बात करें, जिसे कि हम प्रमाणिक समय कहते हैं, इसे जो है एक तो 0 डिग्री देशांतर से यानी प्रधान से मापा जाता है, जिन्हें ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और ये जो है, हालांकि यदि बात करें भारत की, तो भारत एक बड़ा देश है, परंतु देश के लिए एक ही समय जोन कायम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो एक ही समय जोन रहे भारत का, ठीक है, भारत का जो है जोन अलग ना हो, ठीक है, जोन इन्होंने ही डिसाइड की है, ठीक है। जो जोन की यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो है हमारे यूएसए के जो हैं, यूएसए के हमारे 9 जोन हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें, ऑस्ट्रेलिया के हमारे कितने जोन हैं? 3 हैं। और सबसे ज़्यादा जो है हमारे रूस के 11 जोन हैं, ठीक है। और भारत को जोन से बचाने के लिए, यानी भारत एक बड़ा देश है, परंतु यहाँ पे जो जोन ना हो, जोन ना करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, नैनी से मानक समय जो है, जो मानक समय निर्धारित किया गया है, मानक समय, ठीक है, वो स्थानीय समय पे मानक समय जो है हमारा कितना लिया गया, 82 1/2 जो है डिग्री जो है ई यानी पूरब देशांतर पर लिया गया, ताकि जो है भारत में 2 समय जोन ना हो, ठीक है। ये समय जोन से बचाने के लिए किया गया था। और ये समय जोन जो है कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था नैनी से। नैनी जो कि हमारा कहाँ है? इलाहाबाद जो कि हमारा कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। तो यहाँ से लिया गया। विश्व में 24 जोन है। विश्व जो है हमारा, यदि बात करें इस पूरी दुनिया की, ये पूरी दुनिया में, तो इसमें यदि जोन की बात करें तो हमारे 24 जोन हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में जो है हमारे 24 जोन हैं। अब 11×3 जो है आपके 14 हो गए, और 14 जो ना है आपके 23 हो जाए। तो ये जो है हमारे पूरी दुनिया में जोन है। ग्रीनविच में जो है इसकी जो बात करें, यदि बात करें जोनों की धीमे होने की, तो देशांतरों पे ही ये होते हैं। ग्रीनविच में जो है नॉर्वे सागर या ब्रिटेन
फ्रांस, स्पेन, अर्जेलिया, माले, बुर्किनी फासो या फिर घना दक्षिण अटलांटिक समुद्र से होते हुए गुजरती है। ऐसे देश जिनका क्षेत्रफल अधिक है और पूरब से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, एक से अधिक समय जोन है उनके, जिसमें कि जैसे हमारा हमने बताया आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और रूस जो है सर्वाधिक जोन वाला जो है एक देश है, क्योंकि विस्तृत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच से 1884 में वाशिंगटन से ली गई, ठीक है, और ये जो है वाशिंगटन वेधशाला से ली गई थी। 180 डिग्री देशांतर को एक ही रेखा में रखते हुए ये निर्धारित की गई थी। तो क्या है, अब इसकी जो जोन के हिसाब से यदि बात करें, क्योंकि रूस एक बड़ा देश है, ठीक है, तो रूस जब बड़ा देश है तो यहाँ पे क्या है, यदि आप जो है पश्चिम से जोन की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप पश्चिम से पूरब चलोगे तो आप 1 डे जो है प्लस करोगे, यानी एक दिन आपका बढ़ जाएगा। यदि आप पूरब से पश्चिम जाओगे तो आपका एक दिन जो है माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा, ठीक है, बस इतना सा है। तो यहाँ पे हमने देशांतर रेखाओं को पढ़ लिया। इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो कीवर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने यहाँ पे सारे को पढ़ लिया, ठीक है। अब जो मैं अभी आपको जो नोट्स, आप कहते हो कि नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगी, पर यहाँ पे अगर आप मेरी डिस्कशन क्लास नहीं समझते हो, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको बोला है कि अगर मैं अभी आपको नोट्स दे दूँ, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे जब तक कि आप जो है पूरा डिस्कशन जो है आप नहीं देखोगे, डिस्कस नहीं करोगे मेरे साथ, आपको समझ में नहीं आएंगे। आप किसी के भी सेल्फ नोट्स जो है जब तक कि नहीं पढ़ सकते, जब तक कि आपको ना समझाए। एक छोटा सा उदाहरण, पारिवारिक उदाहरण लेते हैं। अगर आप किसी के घर में जाते हो, अगर आप उसे चाहते हो तो आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको कोई उसी घर का व्यक्ति या सदस्य जो है अपने बारे में बताए तो आपको कम समय में ज़्यादा जो है पता चल जाएगा। वही चीज़ है किसी के नोट्स से अगर आप पढ़ते हो तो वो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आपको वो व्यक्ति बताता है, वो आपको अपने नोट्स के बारे में बताता है कि क्या है, कैसे कैसे लिखा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अब देखिए मैं अपने नोट्स जो हैं वो आपको दिखाती हूँ, हैंड राइटिंग। अब देखिए, अब मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो है अब आपको देशांतर रेखाएं बहुत ही अच्छी लगेंगी, और अब जो है आपके लिए एक जो है बहुत ही अच्छे नोट्स हो गई है पहले के हिसाब से। जैसे कि मैंने पढ़ाया कि ये जो है डिग्री आपकी प्रधान रेखा है, इससे जो गुजरते हैं देश वो है ग्रीनविच लॉन्ग, ठीक है, लॉन्गिट्यूड मानक समय ग्रीनविच मिनट टाइप से प्रत्येक देश में जो है 30 डिग्री मिनट गुणांक है। अब यहाँ से कारण क्या है, तो अटलांटिक महासागर चूँकि बेरिंग सागर स्ट्रेट प्रांत से था, और जिससे कि सीमाओं में गिरावट आई और पूरब से पश्चिम की ओर ये खिसकने लगे। अनुपालन जो किसका किया इन्होंने, 1884 में वाशिंगटन इंटरनेशनल मेडिटेरेनियन कॉन्फ्रेंस के समझौते के बाद जो है ये समय निर्धारण लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए, अब जाके आपको ये नोट्स समझ में आए हैं। अगर मैं पहले इसके मैंने शॉर्ट वीडियो बहुत डाले, मैंने यहीं से डायरेक्ट पढ़ाना शुरू किया तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, इसलिए मैं आपको जो है डिस्कस कर रही हूँ, कीवर्ड्स जो है आपके सामने लिखती हूँ, फिर उसके बारे में बताती हूँ, ताकि जो है आप उस चीज़ को समझ सको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आप मेरे नोट्स देखोगे, और इसमें से जो है आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी कहीं की भी ज्योग्राफी जो है एनवीएस केवीएस का जो क्वेश्चन है, अगर आपका देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा से आया है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। आपको आंसर जो है 2 मिनट नहीं लगेगा, आप आराम से बता दें। तो देखिए यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छोड़ी गई हो, ठीक है। तो अभी तक के जो हमने चीज़ पढ़ी, जो हमने डिस्कस करी यहाँ पे, वो सारी जो है इस नोट्स पे है। यानी आपका 1.5 से 2 घंटे की जो आप पढ़ोगे, 5 से 6 पेज का जो है आपका सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक पेज में यहाँ पे आपको नोट्स में मिल जाएगा। पर ये नोट्स आपको जब समझ में आएंगे, जब आप डिस्कशन क्लासेस पूरी देखोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जो इसके बाद पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। अभी आप ये देखोगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा अक्षांश रेखाएं क्या है, क्यों है, कैसे लिखी गई है। तो चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अपनी अक्षांश रेखाओं पे। अक्षांश रेखाएं जो हैं ये किस तरीके से हैं, ये आपकी जो है पूरब से, जो आपकी पृथ्वी की दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। यानी पृथ्वी जो घूमती है हमारी किधर से घूमती है, ये हमारी इस तरफ जब घूमेगी तो ये देशांतर में यदि घूमेगी तो पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो पृथ्वी की घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति उसके हिसाब से। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जो यहाँ पे ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और ये आपका नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ध्रुव है। अब यहाँ पे बात करें कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं और अक्षांश रेखाएं जो है किस तरीके से कार्य करती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर। तो ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से जो है आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। और इसके ये आपकी भूमध्य रेखा है, फिर आपकी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपकी 66 1/2 पर जो है आपकी क्या है, नॉर्थ में ये है आपकी आर्कटिक है, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक, ठीक है। और यहाँ पे आपकी है मकर, यहाँ पे आपकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो ये आपकी रेखाएं हैं, ठीक है। डिग्री भी यहाँ पे दे रखी है। और ये जो है आपकी 0 से लेकर आपकी 10-10 के डिस्टेंस पे जो है 80 तक की इधर होती है। और 0 से आपके यहाँ से लेकर 10 से लेकर 80 यहाँ होती है। और इनमें सभी में जो है 10-10 की डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब बात करें अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं की, तो विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे। देखो 2 भागों में जो बांटती है हम इसे, जो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो अगर आपका प्रश्न जो है विषुवत रेखा से बने, भूमध्य रेखा ना लिखा हो, तो मतलब दोनों का एक ही है, तो आप उसे समझ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछ भी लिए जाते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 जो है उत्तरी ध्रुव तक के, और 90 जो है उत्तरी ध्रुव तक के। जो ये जो है आपका 90 है, और यहाँ पे जो है आपका ये भी 90 है, ठीक है। और ये जो बीच में है 0 डिग्री, तो 10 से 90 तक के इसमें जो है डिग्री कोण बनाती है। इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अब अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है कि ये जो रेखाएं हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। यानी जो डायरेक्शन है वो कैसा है आपका, ये जो कहाँ से खींची गई हैं आपकी, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। यानी जो रेखाएं हैं यूँ खींची जाती हैं। तो यानी ये पूरब से आपका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ का है, पश्चिम का है। तो ये जो रेखाएं हैं कहाँ से कैसे खींची जाती हैं, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। अक्षांशों की यदि रेखा कुल संख्याएं बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो आपकी जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जो हैं आपकी वो हैं 181 संख्या है इनकी। और किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, अब इन दोनों की देखिए, जो ये है आपकी ये दूरी जो है वो है 111.32, और जो ये आपकी दूरी, जो ये वाली दूरी है, ये दूरी जो है आपकी, तो ये दूरी जो है आपकी 1 डिग्री बराबर होती है आपकी, ये दूरी हो जाती है 111.13 किलोमीटर जो इसकी दूरी होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसकी वृहत्ता जो है काफ़ी, इसे वृत्त भी कहा जाता है भूमध्य रेखा। इस रेखा को, ये जो ये आपकी रेखा दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा को, यानी भूमध्य रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वृत्त भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सबसे चौड़ा भाग है, ऊपर जो है धीरे धीरे इक्वली समान ही रहती है इसमें, ठीक है। किन्हीं 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। मतलब किन्हीं 2 अक्षांशों की रेखाओं के बीच, इनके बीच जो ये भाग जो है इसे ही हम जोन कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा, ये जो ये है, ये हमारा जोन है, इसे जोन या कटिबंध कहते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 23/1/2, नॉर्थ में यदि बात करें तो मिलने वाली जो रेखाएं हैं उसे हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैनर कहते हैं, और दक्षिण में यानी मकर रेखा जो है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध जो है आपका, उसमें 166/1/2 जो है आपकी नॉर्थ में, जिसे कि अटलांटिक रेखा। और इन रेखाओं के बीच जो है हमारा किस तरीके से पर्यावरण व्याप्त है उसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से जो है हमारा अक्षांशीय रेखाओं के लिए पृथ्वी को खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये है हमारी भूमध्य रेखा, जो कि हमारी 0 डिग्री है, ठीक है। ये हमारी है यहाँ पे जो है हमारी मकर रेखा, जो कि हमारी 23 डिग्री है 1/3, और यहाँ पे जो है हमारी 1/2 सॉरी,
और ये भी है हमारा 23 डिग्री 1/2 जो कि हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब इनके बीच जो है और यहाँ पे जो है हमारी 66 1/2 जो ये दक्षिण यानी साउथ में, और इसी तरीके से आपकी 66 1/2 जो है नॉर्थ में। ठीक है, तो जो ऊपर है उसे क्या कहते हैं, आर्कटिक। जो हमारी नॉर्थ में है उसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादातर लोग तो सबसे ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो हो जाते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक में। तो आपको अंटार्कटिक जो है, आर्कटिक जो है वो नॉर्थ में, और अंटार्कटिक जो है आपको साउथ में यानी दक्षिणी ध्रुव पर मिलेगी। अब आ जाते हैं कि स्थानीय मान और प्रमाणिक मान क्या है। तो स्थानीय मान जो है वो लोकल है, मतलब जिसमें कि हम सूर्य के निर्धारण, ये सूर्य से निर्धारित की जाती है। और जो हमारी प्रमाणिक मानक समय है वो जो हमारी ग्रीनविच जो कि लंदन से ली गई है, वॉस्टिंगन वेधशाला से, वहाँ से जो है आपकी डिसाइड होती है या निर्धारित की जाती है। फिर है जो जोन की बात करें जिसे हम कटिबंध कहते हैं, तो जो जोन है उसे बचने के लिए भारत ने जो क्या किया, भारत में 2 जोन ना हो समय के, इससे बचने के लिए भारत ने जो है मानक समय जो है उसे 82 1/2 डिग्री जो है पूरब से यानी ईस्ट देशांतर से माना, जिसे कि नैनी इलाहाबाद से यानी यूपी में से लिया गया है। यहाँ पे आपका जो जोन है इस वजह से जो भारत में है 2 जोन नहीं लगती। सबसे ज़्यादा जोन की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जोन जो है रूस के पास है, और उससे कम जो है आपके यूएसए, और जो उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के जोन हैं। तो समय जोन से बचने के लिए जो है भारत ने, यदि पूछा जाए कि मानक समय कहाँ से लिया, तो वो आपका जो है मानक समय लिया आपका नैनी से, जो कि कितने से लिया, 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कौन सी रेखा पर कितने राज्य जो है किस रेखा से जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा से जो देश गुजरते हैं उसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो गणराज्य, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किविरात और सो टोपा प्रिंसिप है। बात करेंगे कर्क रेखा, जिसमें कि हमारे देश के भी कई राज्य आते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे अपने देश के राज्यों की, जिसमें कि कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्य जो हैं हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। अब आते हैं हमारी कर्क रेखा पर गुजरने वाले जो देश हैं, जिसमें कि हवाई द्वीप, यूएसए, बहमन, मार्टिन, अर्जीलिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, चाड, सऊदी अरब, यूएसए, सऊदी अरब यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान जो हैं इस रेखा से जो है गुजरते हैं। ठीक है, मकर रेखा की यदि बात करें तो ये जो है आपकी मकर रेखा साउथ में है, 23 1/2 डिग्री। ठीक है, और ये जब इसके लंबवत की बात करें, क्योंकि साउथ में जो है इतनी बर्फ जमी है जहाँ पे लोग कम रहते हैं, और यहाँ पे इस वजह से भी जो है साउथ में जो मकर रेखा है वहाँ से काफ़ी जो सिटीज़ हैं बहुत ही ना के बराबर जो देश हैं गुजरते हैं। तो यहाँ पे यदि लंबवत की बात करें तो सूर्य जो है लंबवत चमकता है यहाँ पर कब कब चमकता है, एक तो आपका 21 से 22 दिसंबर को चमकता है, और इसका जो वायु दाब होता है वो काफ़ी अधिक होता है, नीचे जाता रहता है। ठीक है, जब लंबवत होती है तो कम होता रहता है। और कुल रेखाओं की, अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं जो हमारी 181 है। बात करें कि कटिबंध क्या है। अब इन रेखाओं के अनुसार जो है, जैसे कि ये हमारी है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा हम इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ऊपर जो है 123 में हमारी ये हो गई कर्क रेखा, और नीचे जो है 123 डिग्री पर 23 1/2 जो है यहाँ पे नॉर्थ में जो है, यहाँ है हमारी मकर रेखा। ठीक है, यहाँ पे है अंटार्कटिक नहीं है, यहाँ पे अंटार्कटिक जो कि हमारी 66 1/2 पे। ठीक है, और यहाँ पे है अंटार्कटिक नहीं, यहाँ पे है आर्कटिक। ठीक है, तो ये रेखाएं हैं। अब यहाँ पे जो कटिबंध की बात करें, कौन सी रेखा पर कौन सा कटिबंध लगता है, तो आपका कर्क रेखा से मकर रेखा तक, यानी कर्क से मकर तक जो है आपका कौन सा लगेगा,
कर्क से मकर के बीच जो है आपका उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसमें जो जनजीवन है, जो स्थल मंडल या इनकी जो सारी प्रकृति है, जो भी है उसका अंदर जो है, इसको हम और भी विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे, पर अभी हम यहाँ पे कटिबंध को जो है विभाजित कर रहे हैं। तो कर्क से मकर तक के जो, यानी कर्क, भूमध्य और मकर तक के जो भी आपकी वनस्पतियां हैं वो उष्ण कटिबंध है, यानी जोन है। बात करें कर्क से आपकी जो कर्क और मकर में उष्ण कटिबंधी हो गया, और कर्क और आर्कटिक में जो है, कर्क और आर्कटिक में है, तो ये जो हमारा इसमें कौन सी है, इसमें जो है हमारी कर्क और आर्कटिक में है, ये हमारी शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध। और जो आपकी क्या कहते हैं मकर से आपकी अंटार्कटिक है, इसके बीच भी, इन दोनों ध्रुवों के बीच भी यहाँ पे भी जो है आपकी शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, यहाँ पे भी शीतोष्ण कटिबंध है। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कि देशांतर रेखाएं क्या हैं, उनका क्या काम है, अक्षांशीय रेखाएं क्या हैं, उनका क्या काम है। अक्षांशीय रेखाओं में जो कर्क रेखा है उससे कितने गुजरते हैं देश और राज्य भारत के, जो आपके भूमध्य रेखा है उससे कितने गुजरते हैं। ठीक है, और आपकी जो मकर रेखा है वो क्या है, कब लंबवत होती है। ठीक है, जो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आज की इस क्लास में हमने देखा कि जो पृथ्वी पर हमारी रेखाएं हैं, जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं, उनमें जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमारा समय निर्धारित करती है। ठीक है, समय निर्धारित करती है। और यदि बात करें कि उसमें जो प्रधान रेखा है या आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उससे कौन कौन से जो देश हैं वो गुजरते हैं, उनकी बात करी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो हैं उसमें कितने कटिबंध हैं उनको पढ़ा। फिर उनसे गुजरने वाली जो रेखाएं हैं उनसे कौन कौन से देश गुजरते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा। और जो अपकमिंग क्लास है दोस्तों, उसमें हम एक अपकमिंग क्लास में जो है पृथ्वी के जो मंडल है उसको शुरू करेंगे। परंतु उससे पहले जो है हम पृथ्वी के मंडलों को शुरू करें, उससे पहले हम चंद्रमा की जो कलाएं, जो ग्रहण है वो कैसे पड़ता है, ठीक है, और ज्वार भाटा कैसे, तो चंद्र कलाएं क्या है उसको भी हम एक बार पढ़ेंगे। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं, परंतु एक बहुत ही अच्छे से एक बार चंद्रमा को फिर से जो है पढ़ेंगे। पर उससे पहले जो है जब हम पृथ्वी के सभी स्थलों को पढ़ रहे होंगे तब हम इसे पढ़ेंगे। अब की जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी होगी जो पृथ्वी के मंडल हैं, पृथ्वी के मंडलों पे। तो पृथ्वी पे जो 4 मंडल हैं, यानी वायु, स्थल और आपका जल, क्योंकि तीनों में ही जीवन व्याप्त है, यानी जैव मंडल। तो हम इन चारों मंडलों को अब एक विस्तृत रूप में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर को बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है टीजीटी एंड पीजीटी यूपी का, तो अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपके लिए क्लासेस जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनसे आप अच्छा सीखोगे, और जब आप यहाँ से पढ़ोगे उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देकर आना और आपने नंबर जो है कितना सही किया और कितना जो है मेरा पढ़ाया हुआ पूछा गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे आकर ज़रूर बताइएगा। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और किसी तरीके का कोई प्रश्न है उसे भी पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका ये पहला वीडियो है तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ। और जैसे ही हमारी अब जो है मैं आपको हिस्ट्री के जो हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। मोटी सी बुक को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं कम समय में, और मेन जो टॉपिक्स हैं उनको निकाल सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर के जो विश्लेषण है उसे भी करेंगे। और साथ ही साथ हिस्ट्री की जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं उनको भी अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है यूपी टीजीटी में, तो आप इन क्लासेस को देखें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, और आपके लिए अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, बाय बाय।